हेलो दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब ये शेयर मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है, इस दोनों में फ़र्क क्या है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जिसके वजह से ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर किसको बोलते हैं और स्टॉक किसको बोलते हैं और ये मार्केट कैसा चलता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे चल के इसको समझ के अपने प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट इसमें आप उतर सकें। वो समझना ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, तो एक शॉप ले लेते हैं। समझो एक शॉप है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे फ्रूट शॉप है जिसमें मैंगो, एप्पल, बनाना, इस तरह के काफ़ी सारे फ्रूट्स ये सेल करते हैं, राइट। अभी हम जाते हैं मैंगो लेने के लिए तो हमको 50 रुपीज़ केजी देते हैं। एप्पल लेने जाएंगे तो 110 के हिसाब से केजी में देते हैं हमको। और बनाने लेने जाएंगे तो कुछ 30 रुपये के या 40 रुपये के दर्जन हिसाब से देते हैं। तो ये हमको इस प्राइस में जो मैंगो बेच रहे हैं 50 रुपीज़ केजी के हिसाब से, तो इन्होंने अपनी प्रॉफिट तो कुछ तो रखा होगा, राइट। वो अपनी प्रॉफिट रखने के बाद सेल कर रहे हैं। तो इस तरह के हर शॉप में सब लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही स्टॉक को उठाते हैं। मतलब फ्रूट की दुकान बोलो या चाय की भी दुकान बोलो, जिसकी बोलो, फ्रूट की शॉप बोलो, बनाने की शॉप बोलो, किराने की शॉप बोलो, तो अपनी दुकान में जो भी सामान वो रखते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे ये फ्रूट की शॉप में बनाना स्टॉक रखा हुआ, समझो 10 बॉक्स बेचने के लिए लेके आए हैं। एप्पल रखे हैं 5 बॉक्स, और वो क्या बोलते हैं बनाना लेके आए। बनाना इनके इसमें रखा, समझिए भी 5 बॉक्स बनाना भी रखा हुआ है। ये जो 10 बॉक्स मैंगो, 5 बॉक्स एप्पल, 5 बॉक्स बनाना, इस तरह के और भी सारी चीज़ें जो ये अपने शॉप में फ्रूट्स रखे हैं, जिसको सेल करना चाहते हैं वो, मतलब कुछ पैसे में खरीद के ला के सस्ते में, और तो अपने प्रॉफिट रख के उसको सेल करेंगे। तो ये जो भी फ्रूट उनके शॉप में रखा हुआ है इसको बोलते हैं स्टॉक। मतलब ये स्टॉक उनके शॉप में रखा हुआ है। अगर आप इनसे पूछेंगे कि आपके शॉप में कितने स्टॉक रखे, तो बोलेंगे 10 बॉक्स बनाना के हैं, मैंगो के हैं, 5 बॉक्स एप्पल के हैं, और 5 बॉक्स बनाना के हैं, 3 बॉक्स चीकू के हैं, 2 बॉक्स ऑरेंज के हैं। जो भी उनके स्टॉक रखा रहेगा शॉप में वो आपको बताएंगे कि भाई मेरे शॉप में इतने स्टॉक रखे हुए हैं। अभी ये हो गया स्टॉक, आपको समझ में आ गया, वो अपने हिसाब से सेल करेंगे। अभी आप देखोगे, सब सिनेरियो लेते हैं, समझो मेरा भाई की फ्रूट की शॉप है और जिस फ्रूट की शॉप में से वो पर मंथ 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब मैंने देखा भाई 30,000 रुपीज़ पर मंथ ऐड कर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब मुझे तो फ्रूट की नॉलेज है नहीं, मैं फ्रूट कहाँ से ख़रीदूँगा, फिर शॉप लूँगा, शॉप लेने के बाद फिर शॉप का रेंट देना है, करंट लाइट बिल है, फिर मुझे क्या बोलते हैं मैन पावर रखना, आदमी रखना पड़ेगा, तो उसके अलग से पगार निकालने हैं। तो इतना सब झंझट करने के बाद फिर मैं 30,000 रुपये अगर कमाऊँगा भी, तो फिर मुझे कितनी सारी परेशानियाँ होगी। ये आप समझो, ये भाई साहब ने शॉप लिए, शॉप का रेंट दे के, लाइट बिल भर के और अपनी सारी चीज़ें मतलब करने के बाद इतना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और इतने सारे वो स्टॉक ले रहे हैं। इतने में इसमें उन्होंने कितना सारा इन्वेस्ट किया रहेगा। अभी समझो इतना फ्रूट उन्होंने शॉप कुछ ले रहेगा, शॉप कुछ समझो 15,000 के रेंट देते होंगे शॉप में, एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 का समझो लाइट बिल आता होगा, मैन पावर रखे होंगे तो 10,000 के 2 पगार के 20,000 के समझो तो मैन पावर है उनके पास, और बाकी जो फ्रूट्स है ये समझो उन्होंने कुछ 1 लाख के फ्रूट्स लेके रखे होंगे। ठीक है, तो अगर टोटल करें
तो कितना 20 और 30 35,000 36 1,36,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, तब जाके वो 30,000 की प्रॉफिट कमा रहे। एक सिनारियो ले रहे हैं, एग्जांपल। इतना तो इतने कम में होता नहीं है, इतने कम इन्वेस्टमेंट में, लेकिन एक सिनारियो आपको समझाने के लिए कि उन्होंने 1,36,000 पर इन्वेस्ट करके वो इतना वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो चलो रेंट तो देना ही है उनको, लाइट बिल भी देना है, मैन पावर का भी देना है, फ्रूट अप एंड डाउन होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। अभी इतना 30,000 मुझे भी कमाना है, तो अभी मैं क्या करूँगा? मैं भी क्या अलग से शॉप लेने के बाद इतना सारा खर्चा करूँगा, इतना सारा हेडेक पालने करना है? तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैं अपने भाई को बोला कि भाई मेरे पास कुछ 50,000 रुपीज़ पड़े हैं, मैं आपको देता हूँ, आप अपने शॉप में कुछ मेरा भी कुछ फ्रूट्स ला के मेरे 50,000 से ला के आप सेल करो। या फिर आप एक काम कीजिए, जो आप स्टॉक फ्रूट लाते हैं जो बनाने के 10 बॉक्स जो रखे हैं, इसमें से मुझे 50,000 के 5 बॉक्स सेल कर दो, और मैं आप उसी शॉप में बेचो। आप जो 50 रुपीज़ के केजी के हिसाब से आप प्राइस सेल कर रहे हैं, आप उतने में सेल करो, मुझे 2 रुपीज़ की प्रॉफिट दे देना, बाकी जो भी है आप रख लेना। ठीक है, यह भी आपको समझ में आ गया, स्टॉक तो आपको समझ में आ गया। ये जो शॉप में है स्टॉक रखे फ्रूट, उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक हो गए जो इनकी शॉप में है। अब मैंने भाई को 50 के मैंने अपने भाई को दिए, और भाई ने उनके पास 1 लाख रुपये जो वो क्या बोलते फ्रूट्स लेके आते हैं, उन्होंने मेरे से भी डाल के अंदर, जो उनके पास 10 बॉक्स ऑफ मैंगो थे, 5 बॉक्स ऑफ एप्पल थे, और 5 बॉक्स ऑफ बनाना एंड एक्सेट्रा। अब मेरे 50,000 ऐड होने की वजह से अब वो क्या किए, 12 बॉक्स ऑफ मैंगो ले लिए मार्केट से, 7 बॉक्स ऑफ बनाना और 7 बॉक्स ऑफ एप्पल, 7 बॉक्स ऑफ एप्पल एंड 7 बॉक्स ऑफ बनाना मार्केट से ले। मीन्स मेरे 50,000 ऐड करने की वजह से उन्होंने स्टॉक को अपना बढ़ा दिए। तो उन्होंने जो भी एडिशनल स्टॉक है, ये मेरे पैसे से बढ़े, यानी इसमें से मेरे शेयर कितने हुए, ये एप्पल के देखा जाएगा 10 बॉक्स से कम, ये 12 बॉक्स में 10 उनका पुराना लेस करता हूँ, ये 2 बॉक्स, इसकी ये 2 बॉक्स, और ये बनाने के 2 बॉक्स, ये जो 6 बॉक्स इधर हुए, ये मेरे शेयर्स हो गए। राइट, समझो बात को। स्टॉक तो ये तो स्टॉक ही है, स्टॉक के अंदर ये उतने उनके शेयर्स थे जितने बॉक्सेस थे स्टॉक थे, और मेरे पैसे ऐड करने की वजह से ये स्टॉक बढ़ गए। तो जो एडिशनल स्टॉक थे मेरे थे, मैंने उनको दिए, और इसमें अपना प्रॉफिट जो भी सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट भी मेरे को मिलेगा। अब इसमें मुझे क्या मेरे बचे, मेरे शॉप का रेंट बच गया, मेरा लाइट बिल मेरे बच गए, मैन पावर मेरे बच गए, और मुझे उतना हेडेक लेना नहीं पड़ा। मैंने जस्ट 50,000 उनको इसमें इन्वेस्ट की, उतना इन्वेस्ट नहीं। तो मेरे भाई साहब जहाँ 30,000 प्रॉफिट अर्न करते हैं, और इसमें भी 50,000 मुझे इन्वेस्ट करने की वजह से मुझे एटलीस्ट 10,000 तो प्रॉफिट होगा। तो ये मेरे को बिना कुछ मेहनत किए ये 10,000 रुपीज़ जस्ट इन्वेस्ट करने के बाद हुआ। लेकिन ये कैसे हुए, फिर से आप समझे। शॉप में जो स्टॉक्स है, ये प्रोडक्ट है, ये स्टॉक रखे हुए, इसमें मैंने कोई पैसे ऐड डाल के स्टॉक को बढ़ाया है। तो जो एडिशनल जो बढ़ा हुआ स्टॉक को, वो जो है वो मेरे थे, यानी वो शेयर्स मेरे हैं। यानी 12 में से 10 बॉक्स भाई के हैं और 2 बॉक्स मेरे, यानी 2 शेयर मेरे हैं और 10 बॉक्स भाई के हैं। तो ये हो गया शेयर। तो स्टॉक क्या हो गया, शेयर क्या हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब समझिए इस महीने में मेरे भाई ने 40,000 रुपीज़ अगर प्रॉफिट करता है, तो इसमें अगर मेरे शेयर के हिसाब से
मेरे 10,000 रुपीज़ मेरे हो गए, या फिर 45,000 भाई ने प्रॉफिट किया, 10,000 मेरे को देखे, 35,000 तो भाई ने अर्न किया इतने सारे हेडेक लेने के बाद, और मैं बिना हेडेक के 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट किया। जस्ट शेयर में इन्वेस्ट करके मैंने प्रॉफिट किया विदाउट हेडेक। इसी तरह ये शेयर और स्टॉक जो है क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो भी दुकान में स्टॉक रखा हुआ, सामान रखा, उसको स्टॉक हो गया, उसमें आपने जो भी हिस्सेदारी ली, अपने जो भी सर अपने इन्वेस्ट किए उसमें, और उसकी वजह से जो भी एडिशनल स्टॉक बड़े होंगे वो शेयर आपके हो गए, और उतना आपने प्रोडक्ट उस शॉप में डाल के वो शेयर के आप मालिक बन गए। तो शेयर और स्टॉक मार्केट में ये फ़र्क है। मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं और ताकि और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। मैं रैंडम में समझाने की कोशिश किया था ताकि आपको इसी भाषा में आसानी से समझ में आए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइए कि और किसको अच्छे से समझा सकते हैं।